अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया चैप्टर हमारा थर्मो केमिस्ट्री। द वर्ड थर्म मीन हीट। थर्म मीन हीट। In chemistry, we actually discuss about the different types of chemical reactions. It means thermochemistry. It is that branch of chemistry which deals with the study of heat change during the chemical reactions, along with laws which describe the heat change. उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with the study of heat change during chemical reaction। ये हीट एनर्जी जो है वो कैसे चेंज होती है? एक्चुअली वी शुड नो अबाउट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इट इज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट्स and formation of new bonds in products, because in chemical reactions reactants are goes to change into products. In reactants breaking of old bond takes place, पुराने बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होते हैं। whereas in products formation of new bonds तो chemical reaction actually it is the result of the breaking of old bond and formation of new bonds. Now for the breaking of bond heat energy is required, and we know that when atoms come close to each other to form a chemical bond, then the heat energy releases. That's why formation of the new bond is an exothermic process, whereas breaking of old bond is an endothermic process. अब हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें पुराने बॉन्ड ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं जबकि नए बॉन्ड्स कम बन रहे हैं। इट मीन एंडो वाला प्रोसेस जो है वो डोमिनेंट है ओवर एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल हीट एनर्जी अगर हम डिस्कस करेंगे या नेट हीट एनर्जी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अब्सॉर्ब होगी, तो हम कहेंगे दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और अगर नए बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड कम टूट रहे हैं, कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें ओवरऑल हीट एनर्जी चूंकि रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल हीट एनर्जी जब रिलीज होगी, एक्सो वाला प्रोसेस डोमिनेंट होगा, तो उसको हम नाम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऑन द बेस ऑफ हीट चेंज रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड नंबर 2 एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिफाइन करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, those reactions in which heat energy evolve or release are called exothermic reactions,
Endothermic reactions, those reactions in which heat energy absorbed are called endothermic reactions. Number 2, exothermic reactions, like किसी भी कंटेनर के अंदर अगर हम लाइमस्टोन चूने का पत्थर जब हम उसको डाल देते हैं, लाइक वाटर के अंदर उसको हम एडअप कर देते हैं, देन क्या होता है उसमें से हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। जब हीट एनर्जी उसमें इवॉल्व होती है तो वो जो कंटेनर है, वो जो बर्तन है जिसके अंदर उसको हमने प्लेस किया है, सिलेंडर है, एनीवन कोई भी है, तो वो वार्म अप हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम विल वार्म अप, सिस्टम विल वार्म अप, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करते हैं तो सिस्टम विल कूल डाउन, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। थर्ड वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सपोज दैट A प्लस B हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, दे गोज टू चेंज इनटू C प्लस D प्रोडक्ट। हीट एनर्जी इसमें से इवॉल्व हो रही है, सराउंडिंग में चली गई, अब प्रोडक्ट बने हैं, इनकी एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट की निस्बत। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम कहेंगे द हीट एनर्जी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी डेल्टा H। Enthalpy of product is less than enthalpy of the reactant in exothermic reactions, whereas if we see in endothermic reactions like A plus B are reactant, they goes to change into C plus D product and they gain the heat energy। endothermic process है तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी रिएक्टेंट की निस्बत, तो हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट is greater than enthalpy of reactant। Here enthalpy of product is less than enthalpy of reactant। Number 4, multiple examples है हमारे पास exothermic reactions। For example, number 4 आप इसमें पुट कर सकते हैं, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H जो है एंथैल्पी का साइन नेगेटिव साइन में लिखा जाएगा कि एंथैल्पी को नेगेटिव में लिखेंगे। वेयरएज इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H जो है इसको हम प्लस में लिखेंगे, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। लास्ट पॉइंट इसमें हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। फॉर एग्जांपल बर्निंग प्रोसेसेस जितने भी हैं इनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कार्बन, लाइक बर्निंग ऑफ कार्बन इन द कोल, इन द वुड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इस दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H विद नेगेटिव साइन 393.7 किलोजूल फॉर 1 मोल, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो वाटर बनता है और इस दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है 285.85 किलोजूल फॉर 1 मोल, रिलीज एनर्जी विद नेगेटिव साइन। इतनी ही एनर्जी अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन जो है वो इसमें अलग हो जाएगा। सिमिलरली इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 1 mole and 3 mole of the hydrogen
1 और 3 की रेशियो से जब इनको आपस में मिलाते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया Na3, और उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होती है विद नेगेटिव साइन 41.6 किलोजॉल, 41.6 kilojoule for 1 mole, that energy is released with negative sign. These are the examples of the exothermic reactions. Similarly, if we see here in endothermic, like water H2O, इतनी ही एनर्जी अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें तो हाइड्रोजन यहां से अलग और ऑक्सीजन अलग, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो डेल्टा H हमारे पास 285.85 किलोजॉल एनर्जी, इतनी ही एनर्जी आप इसको प्रोवाइड कर दें, प्लस लिखें या ना लिखें। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, these two gases are present in atmosphere, nitrogen 78%, oxygen 21%, ये दोनों मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाती। जब थंडरस्टॉर्म होता है उस वक्त ये 180.5 किलोजॉल एनर्जी को जो है फॉर 1 मोल गेन करते हैं, देन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशिएट आ जाएगा बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Those reactions in which heat energy evolve, those reactions in which heat energy absorb, system will warm up, system will cool down, enthalpy of product is less than in enthalpy of reactant in exothermic, whereas in endo enthalpy of product is greater than enthalpy of reactant. Delta H sign negative, delta H sign positive, and some examples like burning of coal, burning of graphite, carbon plus oxygen, carbon dioxide, burning of coal, burning of wood, for 1 mole 393.7 kilojoule energy is released, that is called exothermic energy, exothermic reaction। और इसके एग्जांपल में डेल्टा H जो है विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, और इस तरफ डेल्टा H का साइन जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। थैंक यू वेरी मच।